एमपी की तरफ से नरेश मस्के जी को यहां का प्रत्याशी बनाया हुआ है और हम सभी को आने वाले 20 मई को धनुष के सामने वाला बटन दबा करके नरेश मस्के साहब को जिताना है। बात छोटी सी है, 2 मिनट में आपको बताता हूं। हम लोग कोपरी 5 पखारी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं और कोपरी 5 पखारी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब करते हैं। आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से पिछले 2.5 वर्ष पहले हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया कि हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के साथ में काम करना है, क्योंकि चुनाव जो हुआ है उनको लगा इस देश में अब मैं राज्य की राजनीति में बात ही नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि महानगर पालिका की बात ही नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो हमारे स्टेट का अगर महानगर पालिका का कि 20 तारीख को इस देश की बड़ी युद्ध की तैयारी हो चुकी है और 400 का पार नारा मोदी जी ने पहले ही दे चुके हैं। तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उस 400 में हमारे थाना का एक आदमी नरेश मस्के वहां पर जाके बैठ सके। तो किसकी जिम्मेदारी है अभी? तो सभी हमारी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट नरेश मस्के जी को गिराए और उनको संसद में भेजे। वर्षापासून या देशामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचं सरकार आहे आणि गेल्या 2 वर्षापासून या महाराष्ट्रामध्ये एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार चालू आहे। गेल्या 60 वर्षापासून जी कामं प्रलंबित होती, ज्या भूलथापांच्या आधारे जनतेला मूर्ख करण्याचं काम काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेले 60 वर्ष केलं होतं, ते पुसून टाकण्याचं काम आणि या देशाला सुरक्षित करण्याचं काम, या देशाला एका धाग्यातलं 370 कदम हटून देशाच्या सुरक्षा सीमा सुरक्षित करून या एनडीए सरकारने केलेलं आहे। गेल्या 2 वर्षामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा विकासाची भरपूर कामं झाली। समुद्रावर 22 किलोमीटरचा अटल सेतू उभारण्यापासून वरईपासून नरिमन पॉइंट पर्यंत समुद्राच्या पोटामध्ये रस्ता करून विकासाचं एक नवं स्थान या महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलं गेलंय आणि मी माझ्या वाणीला विराम देतो। धन्यवाद। वंदे वंदे जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। को हमारा सबसे पवित्र दान मतदान, सुबह जल्दी उठ के आपको धनुष्य बाण के सामने का बटन दबाना है। सारे वक्ता लोग आपको सारा विकास काम, महाराष्ट्र सरकार का काम, आदरणीय मोदी जी का काम सब बता रहे हैं। मैं आपको खाली 2 शब्द में विनंती करूंगा, मुझे एक समाज का मीटिंग है, इसके लिए मैं 2 ही शब्द में बताऊंगा। आप सब जानते हैं कि गए 50 से 60 साल जो अभी विरोधी पक्ष में जो बैठे हैं, जो चिल्ला रहे सारे, तो जिन्होंने 50-60 साल में ये देश के प्रगति के लिए, विकास के लिए कुछ नहीं किया था, वो गए 10 साल में हमारे विकास पुरुष और सारे विश्व के गुरु आदरणीय मोदी साहब, उन्होंने 10 साल में किया हुआ काम छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, और महिला भगिनी है, एजुकेशन का काम है, किसानों का विकास के लिए योजनाएं हैं, ये सारे योजनाएं लाए। देश की अर्थव्यवस्था जो है आज हम लोग 3 नंबर पे विश्व में हैं और उसको काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, तो उनको हाथ हमको बटाना है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी 2020-21 में यहाँ पे कोविड का समय था। मैं खुद साक्षीदार हूं कि आपके घर घर में, मतलब हमारे यहाँ के जो सबके लाडले विधायक एकनाथराव शिंदे साहब हैं, जिनको आप लोग ने वोटिंग करके उनको आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद से आज एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। हमको गर्व होता है कि हमारे यहाँ के जो विधायक हैं आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हम लोग कोविड में
हमारे सारे महायुति के जितने पदाधिकारी है, महायुति के जो माजी नगर सेवक है, ये सब लोग हर घर पे जाके उनको राशन का किट मिला था ना आपको, तो थाने का जो विकास किया है उन्होंने, आपके पास अभी वचननामा कल ही आ जाएगा आपके पास, और सामने वाले का वचननामा आप पढ़ लीजिए, उसमें सारा श्रेय हमको ये दो ही चीज याद रखना है। हमारे भारत देश के यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, जिनको बहुत बहुमत से हमको वहां पे प्रधानमंत्री वापस रिपीट करना है, आपके बार मोदी सरकार को तीर कमान के सामने 1 नंबर का बटन दबाना है, बस ये 3 चीजें याद ही रखो। यही मैं आपको विनंती करने आया हूँ, मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। भाग के आता है और फिर वोट किसको देना है, ये कहने की अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की उपस्थिति इतनी है, सब जगह जहां जहां मीटिंग लगाई है वहां पे कॉर्नर सभा अपनी जाहिर सभा में रूपांतर हुई है। क्यों? तो अपने पास मुद्दे हैं, अपने पास विकास के मुद्दे हैं, अपने पास काम करने वाले नेता हैं। उनके पास क्या है? उनके पास खाली अपने ऊपर बोलना, यही काम उनमें बचा है, काम तो करते नहीं है। क्योंकि तो यहाँ का जो चुन के दिए खासदार है, 10 साल में क्या काम किया है वो पूछने की अपने को वक्त आया है। 10 साल में कितना बार अपने परिसर में आया है ये पूछने का वक्त अपने पास आया है। कि मतदार जो रहते हैं उसको सबसे बड़ा अधिकार मतदान का रहता है, क्योंकि मतदान ये महादान है, ये देश बना सकता है, देश बिगाड़ भी सकता है। ये मतदान में इतनी ताकत रहती है और वो सब आपके हाथ में है। भले 5 साल हमको आपने चुन के दिया, हम 5 साल में क्या किया, लेकिन एक दिन आपका आएगा, उस दिन आप सब किया हुआ बिगाड़ देंगे। ये आपके वोटों में ताकत है। आपने देखो यहाँ पे जो भी योजना है, जो भी महिलाओं के लिए किया हुआ है, ये महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में और महायुति का जो सरकार है वो योजना अभी एक एक योजना ला रहे हैं। ये खासदार जो अपने को उनको देना है, एक एक संसद उनको देना है। क्यों? तो एक एक बन के ही तो बूंद बूंद से तो तालाब बनता है। सरकार गिर गया था, ये भी बात अपने को ख्याल में रखना है। अपने ठाणे शहर में भी कितने नगर सेवक गए जो एक एक ओर से गिरे हुए हैं, ये भी ख्याल में रखना है। उम्मीदवार चुन के आएंगे करके अपन घर पे बैठेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? तो अपना एक एक वोट ये वोट काम करेगा। और आपका ही नहीं, आपके आजू बाजू में जो गांव गए हैं, इधर उधर गए हैं, देखो अपनी कॉर्नर मीटिंग होती है, क्या इतने लोग हैं। मेरे को अभी बालाजी ने कहा कि यहाँ पे कॉर्नर मीटिंग है, उतने लोग भी लोगों के सभा में नहीं है। इंदिरा नगर में सभा है, इतने भी लोग नहीं है। मतलब उनके ऊपर वो मुसीबत आई है। अगर वही वो काम करते तो ये मुसीबत नहीं आती, लोगों से कांटेक्ट में रहते तो ये मुसीबत नहीं आती। लेकिन जब संसद बन के जाते हैं तो रुबाब दिखाना का चालू होता है, तो तुम कौन होता है। फिर जब वोटिंग का दिन, देखो शिंदे साहब सब जगह पहुंच नहीं सकता है, अपने उम्मीदवार नरेश मस्के साहब सब जगह पहुंच नहीं सकता है। नरेश जी मस्के साहब ने आपके देखा है, वो एक ठाणे शहर के मेयर थे। रामनारायण जी, उनका नाम इंदिरा नगर ही नहीं तो पूरा थाना जानता था। तो मैं भी तभी कार्यकर्ता नया नया था, जब हम यहाँ नया नया काम चालू किया वागले स्टेट के अंदर, तभी मैंने भी उनको नजदीक से देखा हुआ है। जब वो निकलते थे तो पुलिस की भी हवा टाइट हो जाती थी, तो 200, 400, 1000 लोगों का मोर्चा लेके निकलते थे। मतलब और वो शिंदे साहब की और उनकी एक दोस्ती थी। एक दो काम यहाँ पे है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा काम करेगा, कितने लोगों को उन्होंने भी अच्छा जगह पे बिठाया है। उन्होंने भी आपने देखा जब टेकड़ी का पानी का समस्या है, और फतेह बहादुर अभी उनकी मिसेस नगर सेवक थी, लेकिन फतेह बहादुर भी एक कर्मठ कार्यकर्ता था। वो भी आपको मालूम है चुनाव के दौरान ही उनका देहांत हो गया। वो टाइम पे भी
चल के हम लोग उनको कहते थे, लेकिन उनको चलते चलते उनको धाप लगी। मतलब वो भी एक लोगों का सेवक था। ऐसे लोग, ऐसे कार्यकर्ता बहुत कम मिलते हैं जो लोगों के लिए काम करता है। आज पानी का वो टाकी का नाम निकालेगा तो फत्ते का नाम जरूर निकलता है। ऐसा कार्यकर्ता शिवसेना भाजपा युति में थे, तभी से काम कर रहे हैं करके आज सभी अपने लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये सभी माता बहन अपनी जो बेटी है उनको मालूम है। इसीलिए मैं आपको यूं कहूंगा कि आते 20 तारीख को अपन, मेरे माता बहन को मेरा संदेश है कि मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि 20 तारीख को अपना काम थोड़ा बाजू में रख के सवेरे सवेरे 7 बजे अपन, जैसा अभी विक्रम जी ने कहा, हम नौ दुर्गा ये वोटिंग का नियोजन आपने किया है, बहुत ही सुंदर नियोजन है। 9 दुर्गा जब निकलेगी तब कोई नहीं बचेगा कि 9 दुर्गा में उतनी शक्ति होती है। और ये नियोजन बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा हम लोग यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब मेरे सामने बैठिए। सभी 9 दुर्गा है, सभी मेरी माता बहना है, इनमें इतनी शक्ति है माताओं में, महिलाओं में, कि यो अगर महिला है दिखती है, लेकिन जब रुद्र रूप लेती है, दुर्गा की रूप लेती है, तब सामने कोई भी नहीं रहता है। अब पहला सब काम बाजू में छोड़ के पवित्र दान, ये मतदान है, इससे महादान कोई दान नहीं है देश के लिए, और ये दान आपको करना है। और धनुष्य बाण जो राम जी का तीर कमान है, उसके सामने का बटन 1 नंबर पे है। देखो नियति कैसी है, उनका नंबर भी 1 ही लाया है। राम जी का तीर कमान है, 1 नंबर के ऊपर अपना मोहर लगाए और नरेश जी मस्के को ज्यादा से ज्यादा भारी वोटों में चुन के लाए, इतना ही कहूंगा और मैं वाणी को विराम दूंगा। नहीं, गुंडा वाला दादा नहीं, प्यार वाला दादा, ऐसे एक नाथ भोईर। इस मंच पर मंचासीन सभी महायुति के वरिष्ठ पदाधिकारी, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और हमारे मंच परिसर में बैठी हुई विशेष करके ये माताएं बहनें, मैं आप लोगों को विशेष अपने तरफ से अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप ही नारी शक्ति का दूसरा नाम सृष्टि का सृजन और पुनरावृत्ति हो। जिस जात समुदाय संगठन देश व्यवस्थाओं के बीच इन माताओं या नारी जात का मान सम्मान नहीं होता, वह परिवार, समुदाय, संगठन, कुनबा परिस्थिति का शिकार बन जाता है। इसलिए इनकी रक्षा करना 3 अवस्थाओं में नितांत आवश्यक है। ऐसा हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी कहा करते थे। बाल्यावस्था में पिता करे, युवावस्था में पति करे, वृद्धावस्था में पुत्र करे, यही सनातन धर्म है और यही राजधर्म भी कहता है। पर आप सर्वदा नगर सेवक बनते रहो और पदों पर जाते रहो, ये मेरी शुभकामना है। अरे उत्तर प्रदेश के लोग ने उस परंपरा को महाराष्ट्र में इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिख डाला। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जब हिंदू स्वराज की कल्पना की तो वहां पे भी किसी की आवश्यकता पड़ी तो उसी उत्तर प्रदेश के गर्भ से निकलकर वाराणसी से गागा भट्ट जी आकर छत्रपति शिवाजी महाराज का राजाभिषेक करते हैं। यह तार आज मात्र आगामी 20 मई चुनावी मुद्दों को लेकर नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के संबंधों को उस कालांतर युग युगांतर में अगर देखा जाए तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, आपके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जिस नारायण के भूते जय श्री राम कहकर के देश खड़ा हो गया, वर्तमान समय में सभी हिंदू स्वराज की कल्पना होगी, सनातन धर्म का पुनर्जन्म हो गया। उस श्री राम का नारा लगाते लगाते हमारे श्रद्धेय श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जरूर आए, लेकिन उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पर्ण कुटीर कहीं बनाने का काम किया तो महाराष्ट्र पंचवटी नासिक में किया। इस देश में सत्ता कायम हो, इस देश का नेतृत्व पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करें, आखिर क्यों? इसलिए इस फर्श से लेकर के अर्श तक, चंद्रयान से लेकर के इस जमीन तक इन विरोधियों को शर्म नहीं आता कि इनको काम ही नहीं दिखता
ये बेरोजगारी महंगाई के ऊपर गिर पड़े हैं। विश्व के पटल पर आज देश दिख रहा है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरे उत्तर भारतीय समाज, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को हम जैसे चंद्र वक्ताओं के माध्यम से हम आपको बरगला सकते हैं, समझा सकते हैं कि आने वाले 20 तारीख को आपका मत किसके लिए पड़े। उस उत्तर प्रदेश वासियों को जो इतिहास के या राजनीति के इतिहास में स्वराक्षरम लिखा गया है, वो अमिट है, कभी नहीं मिट सकता। एक नाथ भैर जी उस समय से लेकर के आज दिन तक इस देश को 8 प्रधानमंत्री देने का श्रेय अगर किसी प्रदेश को जाता है तो उत्तर प्रदेश को जाता है। उत्तर प्रदेश आज मैं से निकलकर अब महल बन गए, दलदल के ऊपर जमी काई थे हम, आप लोगों ने एक नजर डाला तो कमल बन गए, कमल बन गए। तो उस कमल की रक्षा के लिए देश में कमल खिल चुका है, उस देश कमल खिले हुए कमल की रक्षा करने के लिए धनुष बाण की आवश्यकता है। मैं उस धनुष बाण की बात करता हूं मित्रों, जिस धनुष बाण की उस किसी कालखंड में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने इसी धनुष बाण को लेकर पाप रूपी रावण जैसे विध्वंसकारी पापों का विनाश किए थे। द्वापर में श्री कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन के माध्यम से इसी तीर कमान को लेकर के कौरवों का विनाश किए थे। आज इस कलयुग में समर वक्त आ गया है। ठाणे लोकसभा से, बगल में कल्याण से और हमारी 3-4 सीटें जो मुंबई से हैं, इस तीर कमान रक्षा हेतु खिले हुए कमल की रक्षा के लिए, इस तीर कमान के लिए आप लोगों को आने वाले 20 तारीख को आप अपना मत देकर, इसलिए अन्नदान दान होता है, उससे बढ़ के दान का नाम कन्यादान, उससे बढ़ के दान रक्तदान, सर्वोपरि दान का नाम है मतदान। इतना बड़ा मतदान करने के पूरे बूथ में जाने के पहले आपको सोचना होगा, आपका एक मत धनुष बाण के सामने आपका अगर पड़ता है तो अखंड भारत का निर्माण आप स्वयं करते हैं। अभी हमारा मित्र एकनाथ भैरी जी ने कहा, किसी कालांतर के बीच श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट से हमारी सरकार गिर गई थी। तो आपका अपना एक मत तीर कमान के समक्ष जिस वक्त उंगली दबाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यह भारत का उदय हो चुका है। 2014 से 19 से 2024 और 2024 के बाद इस भारत का भौगोलिक मानचित्र कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आप कहते थे जी नहीं, अब कश्मीर से लेकर के कराची तक यह वर्तमान भारत का भौगोलिक मानचित्र बनेगा।